बात उन दिनों की है जब मैं बीएससी द्वितीय वर्ष में था। जीव विज्ञान से ग्रेजुएशन कर रहा था। उन दिनों हमारे शहर में डिग्री कॉलेज नहीं था, तो हम सभी स्टूडेंट शहर से 12 किलोमीटर दूर दूसरे शहर में पढ़ने जाते थे और बस से अप डाउन किया करते थे। जैसे कि कॉलेज में छात्रों के ग्रुप बन जाते हैं, ऐसे ही हमारा भी एक ग्रुप बन गया था जिसमें हम 10-12 लड़के लड़कियां थे। हम लोग सभी साथ में ही कॉलेज आते जाते और एक ही बस में अप डाउन करते थे। क्योंकि इस एक साल हो चुका था साथ में पढ़ते सफ़र करते हुए, तो हम सब आपस में बहुत घुल मिल गए थे। कॉलेज का दूसरा साल शुरू हुआ, तब तक हमारे शहर में भी डिग्री कॉलेज खुल गया, तो हमारे साथ के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अपना दाखिला अपने शहर के नए महाविद्यालय में ही करवा लिया। लेकिन हमारे ग्रुप के सभी लोगों ने पक्का इरादा किया कि हम अपना स्नातक वहीं से करेंगे। सो अब हमारे शहर के पुराने छात्र तो कम हुए ही, नए एडमिशन भी नहीं हुए। लेकिन पता नहीं कैसे हमारे शहर की एक लड़की का एडमिशन जीव विज्ञान प्रथम वर्ष में हमारे ही कॉलेज में हो गया और उसने भी उसी बस से अप डाउन शुरू कर दिया जिससे हम जाते थे। शुरू के 10-15 दिन तो वो इतना घबराई रहती थी कि ना किसी से बात करती और ना किसी की तरफ देखती। धीरे धीरे उसको पता चला कि हम लोग उसके सीनियर हैं, हमारे ग्रुप में लड़कियां भी हमारे साथ ही अप डाउन करती हैं, तो वो थोड़ा हमारे ग्रुप के साथ ही आने जाने लगी। धीरे धीरे उसकी हमारे ग्रुप की लड़कियों से अच्छी दोस्ती हो गई और ग्रुप में दूसरे लड़कों से भी वो अच्छे से घुल मिल गई। किंतु न जाने कि वो मुझे देखते ही खामोश हो जाती। हाँ, उसकी मुस्कान बहुत प्यारी थी और बातें भी वो बिल्कुल बच्चों जैसी करती थी। न जाने क्या बात थी उसमें कि वो मुझे पहले दिन से ही अच्छी लगने लगी थी। पता नहीं क्या था उसमें जो मुझे आकर्षित करता था। क्योंकि वो हमसे जूनियर थी, उम्र में भी छोटी थी, तो हम सब लोग उसका ध्यान रखते थे। लेकिन लोगों को लगने लगा कि मैं उसमें कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखता हूँ, तो वो सब लोग सोचने लगे कि मैं उसकी तरफ आकर्षित हूँ और उससे प्यार करने लगा हूँ। पर मैं खुद इस बात से उलझन में था और ये फैसला नहीं कर पा रहा था कि ये वही कॉलेज वाला प्यार है या कुछ और, या बड़े होने की वजह से जिम्मेदारी का एहसास। इस तरह आधा साल बीत गया और जनवरी आ गया। यही वो समय होता है जब कॉलेज में पढ़ाई की टेंशन शुरू होने लगती है। ख़ासतौर पर साइंस के छात्र प्रैक्टिकल वगैरह में व्यस्त हो जाते हैं। हम लोग भी अब अक्सर प्रैक्टिकल के कारण कॉलेज से देर से छूटने लगे, लेकिन हम लोग कोशिश करते थे कि सब लोग एक साथ में ही कॉलेज से वापसी करें और एक ही बस से अप डाउन करें, जिससे हम लोग काफ़ी सारी परेशानियों से बच जाते थे और लड़कियां भी अकेले सफ़र करने की दुश्वारियों से बच जाती थी। एक दिन हम सभी लोग कॉलेज से वापस आने के लिए बस में चढ़ गए। बस चलने के बाद कुछ देर बाद मुझे ख्याल आया कि वो फर्स्ट ईयर वाली लड़की तो हमारे साथ है ही नहीं। मैंने अपने साथ वाले सभी लोगों से पूछा तो पता चला कि उसका वनस्पति विज्ञान प्रैक्टिकल है, जिसकी वजह से वो लेट हो जाएगी। उस वक्त 5 बज रहे थे। अगली बस 6 साढ़े 6 से पहले मिलना नहीं थी। तब तक अंधेरा हो जाएगा और घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। मुझे लगा कि यूं उस लड़की को अकेला छोड़ना अच्छी बात नहीं है। मैंने अपने साथियों से बात की तो सभी का यही कहना था कि आ जाएगी, अकेले इतना भी परेशान होने की बात नहीं है। पर न जाने क्यों मेरा मन नहीं माना और मैंने अकेले ही उसके लिए रुककर उसके साथ आने का निर्णय लिया और मैं बस से उतरकर पैदल ही वापस सी कॉलेज की ओर चलने लगा। अभी मैंने आधा रास्ता ही पार किया होगा कि वो लड़की मुझे दिखाई दी। वो बहुत तेज़ी से चलते हुए आ रही थी और काफ़ी घबराई हुई थी। उसने जैसे ही मुझे देखा वो दौड़कर मेरे पास आई और मुझसे गले लगकर रोने लगी। एक पल को तो मैं हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उस ज़माने में किसी लड़की का किसी लड़के से यूँ इस तरह राह में गले लग जाना मामूली बात नहीं थी। थोड़ी देर में जैसे ही कुछ संभला, मैंने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और बोला, पगली क्यों रोती है, मैं हूँ तो। मेरी बात सुनकर उसका रोना कुछ कम हुआ। तब उसने मुझसे जो कहा वो मेरी ज़िंदगी के सबसे प्यारे शब्द थे। उन शब्दों ने मेरी सोच को सही दिशा दी और शुरुआत हुई हम दोनों के रिश्ते की। और वो रिश्ता था दुनिया का सबसे पाक रिश्ता, भाई और बहन का रिश्ता। जी हाँ, मेरे गले लगकर उस दिन उस प्यारी सी मासूम लड़की ने मुझसे कहा, मुझे पूरा यकीन था कि चाहे कोई रुके न रुके, आप ज़रूर मेरे लिए रुकोगे, और अगर आज आप मेरे लिए नहीं रुकते तो मैं आपसे कभी बात ना करती। ये सुनकर मैंने उससे कहा, बात तो तुम मुझसे वैसे भी नहीं करती हो। तब उसने बताया कि मैं जब से कॉलेज आने लगी मेरी सबसे दोस्ती हो गई, पर आपसे बात नहीं कर पाती थी क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है और मैं हमेशा भाई की कमी महसूस करती थी। लेकिन आपसे मिलने के बाद कुछ दिनों में ही मुझे लगने लगा कि मेरा भाई होता तो वो आपके जैसा ही होता। उस दिन मुझे पता चला कि क्यों मेरे मन में उसके लिए अलग तरह का प्यार पनप रहा था। उसके बोलने के बाद ही मेरे मन की सारी उलझनें दूर हो गईं और मैं समझ पाया कि प्यार सिर्फ एक ही रिश्ता नहीं बनाता, बल्कि प्यार के तो हज़ारों रूप होते हैं जो मन को खुशी देते हैं। बस ज़रूरत है सही वक्त पर सही रूप को पहचान कर हम उस प्यार को उसी रूप में आगे बढ़ा दें।
तो ये थी हमारी छोटी सी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।